नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, वो है काल सर्प योग के बारे में। आप लोगों ने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा कि काल सर्प योग बहुत ही खराब होता है, इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे, जिनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि काल सर्प योग का एक परिचय है, जिससे आपको सब कुछ क्लियर होगा कि ये है क्या? ये कितने प्रकार का होता है? और किस भाव से किस भाव तक है, ये जानना और इनकी जो दशाएँ होती हैं, वो कौन-सी ऐसी दशाएँ होती हैं जिसमें आपको नेगेटिव फल मिल सकते हैं। तो आज हम इस योग के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो योग है, हम इसे योग कहेंगे। काल सर्प योग, एक योग होता है ये। इसे दोष नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये योग है। सभी इसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए। जैसे कि ये बनता कैसे है? सभी सातों ग्रह जब राहु केतु के एक्सेस में, यानी राहु केतु के अक्ष जो होता है, उसकी ओर होते हैं, यानी उस अक्ष में हों, तो व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में बेचैन रहता है, दुख सुख से थोड़ा सा घिरा रहता है, ऐसा देखने में आता है। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, चीज़ें आती हैं, फिर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। यह योग अच्छा नहीं कहा जाता, ये चीज़ ठीक है। चीज़ें जो चीज़ प्राप्त आपको होनी चाहिए, उस हिसाब से उसमें थोड़ा-सा चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं। यह योग अच्छा नहीं है, ये कहा जाता है, लेकिन ये सभी जगह नहीं है। जैसे कि कभी-कभी ये बुद्धि पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालता, तो राहु-केतु की जब दशाएँ आती हैं, या ये कहिए कि जब राहु-केतु लग्न पर, चंद्रमा या सूर्य पर गोचर करते हैं, तो इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो ये एक कंडीशन तो ये है। फिर है कि यह जीवन वृत्ति या आकस्मिक जो चीज़ें होती हैं, उसके उत्थान, उसकी गिरावट को बढ़ा देता है। विशेषकर राहु केतु की दशा। जब भी राहु या केतु की दशाएँ आती हैं या अंतर्दशा में भी होते हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। या लग्न और लग्नेश पर अगर शुभ दृष्टि इस योग को निरस्त भी कर देती है। आपको आपका लग्न और लग्नेश देखना है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। यदि राहु विशाखा नक्षत्र में अगर हैं, जैसे कि तुला राशि में 200 डिग्री से 206 डिग्री 40 अराउंड में हो, तो ये जो योग होता है वो रद्द भी हो जाता है। ये देखने में आया है। और कालसर्प योग के लिए ग्रहों को राहु और केतु के मध्य होना चाहिए, तथा केतु और राहु के मध्य नहीं है, क्योंकि जब लग्न के बाद केतु पहले आते हैं और राहु दूर होता है, तब यह एक, ये कहना चाहिए, काल मृत्यु योग कहलाता है। मतलब एक अच्छा योग नहीं कहा जाता, जब ये इस तरह का योग बन रहा होता है। यदि केतु की युति किसी अन्य ग्रह से होती है, तो यह मंगलकारी स्थिति बिगड़ जाती है। ये भी देखना है। ये कुछ छोटी कंडीशंस हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जिन व्यक्तियों का जन्म पत्रिका में राहु व केतु के मध्य अगर आपको दिख रहे हैं, सभी ग्रहों का होना काल सर्प योग कहलाता है। अगर सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इनके मध्य आए, तो और देखा गया है कि वैज्ञानिक रूप से कालसर्प योग की व्याख्या अगर करें, तो जन्मांग चक्र में राहु केतु की जो स्थिति है, हमेशा आमने सामने की स्थिति होती है। जब अन्य ग्रह इनके जब मध्य आ जाएंगे, तो प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, इनका प्रभाव रहता है फिर उन प्लैनेट्स के ऊपर, जो प्लैनेट्स इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो वे अपने प्रभाव को, जो प्लैनेट्स की जो उनकी अपनी चीज़ें हैं, अपना अपना जो प्रभाव है, वो त्याग देते हैं और राहु केतु के चुंबकीय क्षेत्र में वो आ जाते हैं और वो उनके प्रभाव में रहते हैं फिर। तो उनका जब प्रभाव रहेगा, तो वो जैसा उनके अंडर में आने के बाद उन प्लैनेट्स का जैसा प्रभाव है, वो वैसा है फिर करते हैं। तो इसी को कालसर्प योग का निर्माण कहते हैं, कि कालसर्प योग का निर्माण हुआ। किसी न किसी, जैसे कि पूर्व जन्म कृत दोष हो सकता है, पितृदोष का कारण भी कभी बनता है, इससे इससे बन जाते हैं। अतः कालसर्प योग का निर्माण
यदि देखा जाए तो शांति किसी योग्य कोई पंडित हैं या लोग कराते हैं, उसका निदान कराते हैं। लेकिन आप जब भी देखें कि ये सारी चीज़ें आप कराने से पहले आप दशा अगर होती है, तो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ है कि आप किसी अ अच्छे अच्छे दिव्यज्ञ पर्सन को चीज़ें दिखाएँ, कोई ऐसा नहीं कि आपको बेवकूफ़ बनाए कि ये कालसर्प योग है। कालसर्प योग का नाम लेके लोग जो हैं आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, तो इससे भ्रम की स्थिति में आप ना आएँ। इसको समझें पहले कि ये योग किस-किस प्रकार से बनता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ होती हैं, इनके आधार पर 12 लग्न हो गई, ठीक है? फिर इनके विभिन्न योगों के आधार पर 288 प्रकार के काल सर्प योग निर्मित होते हैं। ठीक, लेकिन प्रमुख रूप से हम काल सर्प योग 12 प्रकार के मानते हैं, जिनके नाम मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि कौन सा किस हाउस से है। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं अनंत काल सर्प योग, ये इसका नाम है। लग्न से और सप्तम भाव तक बनने वाला यह योग, इसको अनंत काल सर्प योग कहा जाता है। अगर लग्न से सप्तम में प्लैनेट्स मतलब फर्स्ट हाउस से और सेवेंथ हाउस में ये राहु केतु का एक्सेस है और उसके अंदर सारे प्लैनेट्स होंगे। इस योग के जो जातक होता है, उसे मानसिक अशांति हो सकती है, व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता देखने को मिलती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा-सा ऐसा है कि क्योंकि 7th हाउस से बनता है, तो उसकी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें थोड़ा-सा ऐसा लगता है नीरसता आ गई, कुछ चीज़ें, कुछ परेशानी, कुछ आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है, जातक को जीवन में थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ता है और अगर वो कोई बिज़नेस करता है, तो उसको उसमें भी उसका जो लाइफ़ पार्टनर है, उसके साथ उसको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर है दूसरा कुलिक काल सर्प योग। कुलिक इसका नाम है। ये बनता है दूसरे स्थान से यानी सेकंड हाउस और 8th यानी 8वें स्थान तक पड़ने वाला योग होता है ये। सेकंड और 8 से बनता है ये। इसको कुलिक कहते हैं। कुलिक सर्प योग। अतः इस योग वाले जातक की जो है आर्थिक तंगी का थोड़ा-सा सामना करना पड़ सकता है और जातक या जातिका जो भी है, उसकी जो वाणी होती है, उसमें थोड़ा-सा कड़वाहट होती है। उसकी जो वाणी है, उसमें कड़वाहट बहुत होती है, इस चीज़ को देखा गया है। और कहीं से मंगल का इम्पैक्ट है, तो वाणी में थोड़ा-सा उसको खराब कर देती है। साथ ही परिजनों से विद्रोह वाला व्यक्ति हो सकता है और विवाह में देखा गया है कि विलंब होता है, विलंब की स्थिति बन जाती है। फिर है हम देखते हैं तीसरा है वासुकी काल सर्प योग। यह योग जो होता है 3rd हाउस और से और नवम भाव तक बनता है। इस योग के जो जातक होते हैं, उनका जो पारिवारिक देखा गया है कि उनकी जो स्थिति है, उनमें थोड़ा-सा विरोध करने वाली स्थितियाँ बहुत होती हैं। मित्रों से उनको चीटिंग मिल सकती है, धोखा मिल जाता है और जॉब में भी उनको रहता है कि बहुत आना-जाना लगा रहता है, ऐसे ही रहता है कि उसको पीस नहीं मिल पाती। और धर्म के प्रति इनमें थोड़ी-सी ये होता है, धर्म को ये नहीं मानते हैं और ऐसा कहा जा सकता है थोड़े-से मतलब उतना बिलीव नहीं करते, थोड़ा चीज़ों से थोड़ा पूजा-पाठ, धर्म के प्रति उनमें थोड़ा उतना अटैचमेंट नहीं होता। जातक को यश, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष की अधिकता देखने को मिलती है। संघर्ष थोड़ा और लोगों के कंपैरिज़न में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। फिर है 4th हाउस शंखपाल काल सर्प योग के नाम से होता है ये। इसको कहते हैं चतुर्थ भाव से और दशम भाव तक बनता है ये। अगर किसी के भी राहु केतु 4th से 10th तक में है और सभी प्लैनेट्स के अंदर हैं, तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि नौकरी व विद्या अध्ययन में थोड़ी-सी अड़चनें आ सकती हैं और वाहन चलाने में इनको थोड़ा-सा ये होता है कि ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो कहीं उसको समस्याएँ हो सकती हैं। फैमिली में भी कभी-कभी देखा जाता है कि फैमिली इनसे थोड़ा-सा उतनी संतुष्ट नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ ऐसा जो चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब करता है, वो सुख उस भाव से रिलेटेड उसको प्राप्त करने में उसे समस्या होती है। और कभी-कभी ये देखता है कि वो पैसे से रिलेटेड उसका एकदम से सारा पैसा कहीं अगर वो लगा देते हैं तो उसमें उनको उस तरह का ये कहना चाहिए कि रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं काम,
तो पूरा पैसा लग जाता है और उसके रिजल्ट्स उसको उस तरह से नहीं मिल पाते, तो वो बहुत ही अपसेट रहता है व्यक्ति। फिर है पदम काल सर्पयोग, पंचम से एकादश में ये बनता है, राहु केतु में होने से बनता है ये भी। लेकिन फिफ्थ हाउस से एकादश में जब प्लैनेट है राहु केतु के अंतर्गत, इस योग से जातक को क्या होता है कि फिफ्थ हमारी संतान का होता है, तो संतान सुख में थोड़ा सा अड़चने आती हैं, डिले हो सकता है। हाँ, और फिर क्या होता है कि व्यक्ति जो है, जैसे कि किसी ऐसी चीज़ में, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, जैसे सट्टा लगाना टाइप्स, कोई पैसा किसी चीज़ में लगा देना तो उसमें हार जाएगा। इस तरह की चीज़ें, धन से संबंधित अपव्यय कर सकता है व्यक्ति, और संघर्ष की अधिकता देखने को मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि कभी-कभी कोई फ्रेंड है तो उसको चीट कर सकता है, और उसकी अगर जैसे रोमांटिक लाइफ़ है तो उसका जो पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, तो वो उसको चीट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे राहु है। तो व्यक्ति सामने वाले को पहचानने में थोड़ा-सा क्या है, पूरी तरह से उसे पहचान नहीं पाता और वो ट्रैप हो जाता है, लाइक ये कह सकते हैं हम, धोखा मिलता है, ये कह सकते हैं। फिर है महापद्म काल सर्पयोग, 6th है ये, तो ये बनता है छठे से 12वें भाव में। तो जातक जो होता है 6 हाउस से रिलेटेड, जैसे कि जॉब भी है, इसमें जॉब भी आ जाती है, तो कई जॉब छोड़ सकता है। फिर है उसे अपनी वाइफ का जैसे विद्रोह, या स्पाउस जो भी है उसका विद्रोह या सहने को मिल सकता है अगर उसकी मैरिज हो गई है तो। फिर है उसका जो कैरेक्टर है, उसमें काफ़ी सारे शेड्स देखने को मिलते हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी-जल्दी मतलब चेंज चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। आत्मबल में उसकी गिरावट आ जाती है। उसके बहुत सारे शत्रु भी बन सकते हैं, तो वो उस चीज़ को पहचाने कि सामने वाला कैसा है, ये चीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि आप का जब चंद्रमा इस तरह से होता है, तो आप सामने वाले को जज नहीं कर पाते कि वो कैसा है। तो आप, और बीमारियों से भी कभी-कभी देखने को मिलता है कि कहीं नेगेटिव ज़्यादा ही है, वहाँ पे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट और ज़्यादा वहाँ पे है, तो और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है, राहु है, तो डिज़ीज़ होने के बावजूद भी उसको डायग्नोज़ करने में थोड़ा-सा मुश्किल होती है, क्योंकि रोग रिपु ऋण का है। तो इस भाव से रिलेटेड ये सारी चीज़ें व्यक्ति को थोड़ा-सा परेशान कर सकती हैं। फिर है तक्षक काल सर्पयोग, 7वां बनता है। सप्तम भाव से जन्म तक कदम-कदम पर सामना करना पड़ता है। यानी ये जो बनता है, और ये देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ में वो एक ट्यूनिंग उस तरह से नहीं बन पाती। कुछ ना कुछ छोटी-मोटी बातों पे ही उन लोगों के बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। लाइक आप लोग जो होते हैं ऐसे लोग, वो शत्रु की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। फिर है अगर वो नौकरी भी कहीं कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनका वो एक ऐसे परफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। शिक्षा में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, देखा गया है। फिर है 8th, यानी इसको कहते हैं करकोटक काल सर्प योग। करकोटक, यह योग अष्टम भाव से और द्वितीय भाव तक होता है। इस योग के जातक को, जैसे कहा जाता है कि कुछ न कुछ वो अपने आप में रहता है, और कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें उसको ना बहुत डिस्टर्ब करती हैं, और कभी पुराने लोग मानते थे इस चीज़ को कि इसके ऊपर कोई ऐसा है कि इसका माइंड काम नहीं कर रहा, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इधर-उधर से उसको जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। और जो कुछ फ्रेंड सर्कल या कुछ ऐसे लोग उसको मिल जाते हैं नेगेटिव जो होते हैं, जो उसको और ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, जब इस तरह का योग बनता है। रोगों की बहुत ज़्यादा ऐसी अधिकता हो जाती है कि अगर एक रोग लग जाता है तो उसके साथ और भी कई जैसे कि आपकी नेवल पार्ट से नीचे के जो आपकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसमें भी कुछ डिजीज़ बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होने के चांसेस देखे गए हैं। फिर है इसी में कि धन हानि होती है, उसी पे पैसा फिर आदमी को लगाना पड़ता है, उसका धन का बहुत ज़्यादा चला जाता है, ये देखने को मिला है। और कभी-कभी देखा गया है कि अगर एक बहुत बहुत आदमी थोड़ा-सा निराश रहता है कुछ चीज़ों को लेके, कोई रीज़न नहीं होता तब भी बहुत सारी चीज़ों को लेके भी वो निराश हो सकता है। तो ये है आपका 8th का। अब आते हैं 9th पे, इसे कहते हैं शंखचूर्ण काल सर्प योग। ये बनता है नवम भाव से और तृतीय तक, 9 से लेके 3rd हाउस तक ये योग बनता है। ये योग जो होता है आपके भाग्य को थोड़ा-सा दूषित करता है। जो चीज़ें आपको भाग्य से बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए थी,
आपके व्यापार को अच्छा कर सकता था, उसमें क्या है थोड़े-से क्या करेगा आपके लक को थोड़ा धीमा करता है, जो मिलना था किस्मत से उसकी डेस्टिनी जो होती है आपकी वो थोड़ा-सा स्लो काम करती है, वो सपोर्ट नहीं करती। पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको उतना सपोर्ट नहीं करती। थोड़ा-सा ये कहना चाहिए कि डिस्टर्बेंस फैमिली में देखने को मिलेगा आपको। फिर जो आपको मान-सम्मान मिलना चाहिए था, वो उसकी आपको देखने को मिलेगा कि हानि हो रही है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा ना करके आपको लॉसेस की तरफ लेके जा रहा है या आपको वो सारी चीज़ें जो दूसरे को मिल गई, आपको मिलनी चाहिए थी और आपको प्राप्त नहीं हो पाती बिकॉज़ ऑफ योर प्लैनेट। नवम से तृतीय बनता है। आपको लॉन्ग टर्म बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्राएँ करने को मिल सकती हैं। बहुत सारी यात्राएँ व्यक्ति करता है, ये देखने को मिलता है। हायर अगर एजुकेशन है, तो वो जब एक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो शिक्षा में भी उसका मन उतना नहीं लगता और उसका मन इधर-उधर बहुत विचलित रहता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट 10th है आपका ये पातक काल सर्प योग। इसे पातक कहते हैं। दशम भाव से चतुर्थ भाव तक यह योग बनता है। इस योग के जातक को हम देखने को मिलता है थोड़ा-सा ये दूषित करता है क्योंकि ये कर्म भाव है। इस योग को हम ये कहते हैं कि ये थोड़ा-सा संतान के लिए जो व्यक्ति के संतान है उसको भी थोड़ा-सा ये कहता है कि उसको कोई न कोई प्रॉब्लम कष्ट दे सकता है। माता-पिता हैं, दादा-दादी हैं उनका इनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल पाता क्योंकि राहु की दशा और अंतर्दशा अगर आती है इसमें, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा माता-पिता का उस तरह सपोर्ट नहीं मिलता, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका भी सपोर्ट नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें देख और कर्म भाव भी उस तरह से आप मेहनत करते हैं, आपको उतना रिज़ल्ट प्राप्त नहीं होता, ये देखने को मिलता है। फिर है विषधर काल सर्प योग, ये जो बनता है राहु केतु के एकादश व पंचम भाव में होने पर यह योग बनता है। इस योग के जातक को देखने को मिला है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा आइज़ का अगर हम डिज़ीज़ देखें तो आइज़ का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर है नींद नहीं आती, थोड़ा-सा वो बहुत व्यक्ति सोचता है उसको अनिद्रा भी रहती है और ये बहुत लॉन्ग टर्म उसका चीज़ ये प्रोसेस में रहता है। कोई ऐसी हेल्थ इश्यू हो सकता है जिसके बारे में आपको बहुत टाइम तक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, उसकी केयर की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें जातक जो होता है जन्म स्थान से दूर रहने को बाध्य होता है, थोड़ा-सा दूर रहेगा, घर के पास नहीं रहेगा, इससे थोड़ा-सा दूर रहता है और रहना चाहिए। इससे क्या है उसकी ये रेमेडी भी है, थोड़ा-सा दूर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम कम होती है, ये देखने को मिला है। फिर है शेषनाग काल सर्प योग 12वाँ नंबर का है, द्वादश भाव से और छठे भाव तक का ये योग बनता है। इस योग के जातक को देखने को मिला है कि शत्रु पक्ष या व्यापार में थोड़ा-सा निरंतर जो देखी गई है गति के थोड़ा-सा हानि हानि का सामना करना पड़ता है और कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। कोई केस है, उस केस के वजह से व्यक्ति क्या है कोर्ट जाना-आना उसमें उसका टाइम बहुत इन्वेस्ट हो जाता है। और उसमें भी उसको उस तरह से विजय नहीं प्राप्त होती जितना कि होना चाहिए। बहुत लंबा जो है केस चल सकता है मतलब डिले, हर चीज़ में डिले देखने को मिलता है। तो ये सारे जो हैं पहले तो कि ये जितने भी 12 बताए गए हैं, ये कौन से हाउस से कौन-सा है और ये कौन-सा योग बनता है, ये देखना चाहिए। फिर है कि सर्वाधिक जो अनिष्ट जो समय होता है वो हम कैसे देखें? जातक के जीवन में सबसे अधिक परेशानियों का सामना जब करना पड़ता है जब ज़्यादा ज़्यादा अदरवाइज़ ज़्यादा हाँ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है। जातक के जीवन में राहु की महादशा या राहु की प्रत्यंतर दशा में अथवा शनि महादशा और अंतर्दशा में हो, सूर्य व मंगल की अंतर्दशा मतलब ये दशाएँ अगर हैं, तो व्यक्ति परेशान होगा, हो सकता है। जीवन के मध्य आयु में 40 से 45 वर्ष के बीच की आयु, ये भी आपको देखने को मिल सकती है, यानी इस टाइम पीरियड तक ज़्यादा आपको लगेगा कि थोड़ा-सा लाइफ़ है, थोड़ा स्लो चल रही है, चीज़ें थोड़ा धीरे प्राप्त हो रही हैं। फिर है जब-जब ग्रह गोचर में जब-जब जो भी ग्रह का गोचर आएगा और ख़ासकर इस एक्सिस पे आता है जिसमें आपका योग बना है, जैसे कि फर्स्ट से सेवेंथ बना है, इस पर अगर प्लैनेट्स गोचर करते हैं, ये कालसर्प योग जो बन रहा है,
तो आपको थोड़ा ये समय आपको अनिष्ट का होता है। जो चीज़ें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें होते हुए आपको दिखती हैं। आप परेशान हो सकते हो चीज़ों को लेकर, तो लेकिन इन सब चीज़ों से देखिए, लाइफ़ में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें, जो भी योग बताए गए हैं, वो चीज़ आपको मिली है, तो वो आपको फ़ेस करना है। तो ये टाइम क्या होता है, आप दोष जो भी है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। और फिर दूसरा है, आपको शिव मंदिर, एक आप अगर किसी के में भी योग है तो भोलेनाथ पे जल चढ़ाना इज़ द बेस्ट पार्ट। आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लीजिए। बस ये करिए, किसी भी पंडित और किसी की बात पे विश्वास मत करिए, बिकॉज़ जो दशाएँ जो आई हैं वो आपको अपना रिज़ल्ट देती हैं। लेकिन आप जस्ट सिंपल एक भोलेनाथ को आप कोई भी पूजा आप जो भी कर पाते हैं वो कर लीजिए, उससे आपको मेंटल स्ट्रेस कम करेगा। तो ये आप देखिए, वैसे कालदोष के निवारण हेतु कई सारे हर भाव से रिलेटेड, जैसे प्रथम में है तो क्या पहनना चाहिए, द्वितीय क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें रेमेडी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊँगी, उस चीज़ को बता दूँगी। लेकिन फिर भी सबके लिए एक कंपल्सरी चीज़ है कि शिव जी की आप एक जल लीजिए, उसमें काला तिल डाल के आप उनको डेली किसी टाइम पर सिर्फ जल चढ़ाइए ओम नमः शिवाय के साथ। तो ये बेस्ट रेमेडी है। आप किसी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो भी आपने आपको योग मिला है, ये आपको भोगना है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना कर्म जो है बेस्ट करना है, और अपने कर्म के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट्स प्रॉपर मिलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं आपको मिली हैं, उसको आपको भोगना है, लेकिन आपका स्ट्रेस आपको कम करना है। बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर किसी भी एक्सेस में है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट आप कीजिए, मैं आपको उसके रेमेडीज़ प्रॉपरली बता दूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।